सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालमोंकारं ममलेश्वरं परल्यां वैजनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करं सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं घुष्मेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्तजन्म कृतं पापं अस्मरेण विनश्यति। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आप सभी मित्रों को सादर नमस्कार। आपके अपने चैनल सनातन पौराणिक कथाएं में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, आज इस वीडियो में हम लोग मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा का श्रवण करेंगे और उसके महात्म्य के बारे में जानेंगे। मित्रों, आप सभी इस ज्योतिर्लिंग की कथा को सुनकर अपने आप को कृतार्थ करें और शिव जी की परम कृपा को प्राप्त करें। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि समय समय पर आपको हमारे द्वारा दी गई कथाओं का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। और हाँ, आपसे यह मेरा निवेदन है कि इस कथा को आप पूरा जरूर सुनिएगा, क्योंकि शिव जी की भक्ति में ही बहुत ही शक्ति है और शिव जी की कथा को अधूरी नहीं छोड़नी चाहिए। इसलिए आप इस कथा का पूर्ण रूप से श्रवण करें और शिव जी की कृपा के पात्र बनें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार मल्लिका माता पार्वती का नाम है और अर्जुन भगवान शिव का नाम है। इस प्रकार सम्मिलित रूप से ज्योतिर्लिंग का नाम मल्लिकार्जुन हो गया। इस ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव और देवी पार्वती दोनों की ज्योतियां प्रतिष्ठित हैं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग शैल नामक पर्वत पर स्थित है। इसे श्रीशैल या श्रीशैलम भी कहा जाता है। धार्मिक ग्रंथों में इसे दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। इसलिए इस ज्योतिर्लिंग की महत्ता और भी बढ़ जाती है। श्रीशैलम पर्वत कुर्नूल जिले के नल्ला मल्ला नामक घने जंगलों के बीच में स्थित है। नल्ला मल्ला का अर्थ है सुंदर और ऊंचा। यह पर्वत कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। इस नदी को पाताल गंगा भी कहते हैं। पाताल गंगा मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग मंदिर के पूर्व द्वार से करीब 2 मील की दूरी पर बहती है। इस नदी के एक पार होने के बाद 852 सीढ़ियां बनी हुई हैं। इस नदी में यात्री स्नान करते हैं। लोगों की धार्मिक विचारधारा के अनुसार इस नदी में स्नान करने से मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं तथा वह अनंत सुख को प्राप्त करता है। इसी गंगा के पवित्र जल को ही भगवान शिव को चढ़ाया जाता है। कुछ आगे चलकर ये नदी 2 अलग अलग नालों में प्रवाहित होती हैं। इस स्थान को त्रिवेणी कहा जाता है। शिव पुराण के अनुसार मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कहानी भगवान शिव के परिवार से जुड़ी हुई है। इसलिए इस ज्योतिर्लिंग की महत्ता और भी बढ़ जाती है। माना जाता है कि भगवान शिव के छोटे पुत्र गणेश जी अपने भाई कार्तिकेय से पहले शादी करना चाहते थे। चूंकि कार्तिकेय जी बड़े थे और गणेश जी छोटे थे, इसलिए उनके हठ को उनके परिवार में कोई मान नहीं रहा था। कार्तिकेय का मानना था कि वे बड़े हैं, इसलिए उनका विवाह पहले होना चाहिए, किंतु श्री गणेश अपना विवाह पहले कराने को लेकर जिद पर अड़े हुए थे। जब दोनों के झगड़े की वजह पिता महादेव माता पार्वती को पता लगी तो उन्होंने इस झगड़े को खत्म करने के लिए कार्तिकेय और गणेश को एक साथ बुलाकर उनके सामने एक प्रस्ताव रखा। समाधान करने के लिए माता पार्वती ने अपने दोनों पुत्रों से कहा कि तुम दोनों में से जो कोई भी इस पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले वापस आएगा, उसी का विवाह पहले किया जाएगा। माता के ये वचन सुनते ही कार्तिकेय शीघ्र पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए अपने मयूर वाहन पर सवार होकर अत्यंत तीव्र गति से निकल पड़े। लेकिन गणेश जी उसी स्थान पर खड़े रहे। मोटे होने के कारण और उनका वाहन मूषक अर्थात चूहा होने के कारण जल्द से जल्द परिक्रमा करके आने में उन्हें
अत्यंत कठिनाई महसूस हो रही थी और यह कार्य उनके लिए संभव भी न था। लेकिन गणेश जी तो अत्यंत बुद्धिमान देवता हैं और वो अत्यंत ही बुद्धिमान थे। उन्होंने अपनी तीव्र बुद्धि का उपयोग किया। उनके मस्तिष्क में एक विचार आया और उन्होंने अपने माता पिता से एक स्थान पर बैठने को कहा। उन दोनों के आसन पर बैठ जाने के बाद श्री गणेश ने उनका विधिवत पूजन किया। शास्त्रों में कहा गया है कि पित्रोश्च पूजनम कृत्वा प्रकांति च करोति यः तस्य वै पृथ्वीजन्यम फलम भवति निश्चितम। अर्थात जो माता पिता की पूजा करके उनकी प्रदक्षिणा अर्थात परिक्रमा करता है उसको पृथ्वी की परिक्रमा करने का फल मिल जाता है। फिर उन्होंने माता पिता की 7 बार परिक्रमा की। इस प्रकार माता पिता की परिक्रमा करके पृथ्वी की परिक्रमा से मिलने वाले फल की प्राप्ति के वे अधिकारी बन गए और उन्होंने शर्त जीत ली। पुत्र गणेश की इस चतुराई को देखकर माँ पार्वती और शिव जी अत्यंत प्रसन्न हुए। फिर गणेश जी का विवाह करा दिया गया। जिस समय स्वामी कार्तिकेय संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस लौटे उस समय तक श्री गणेश जी का विवाह विश्वरूप प्रजापति की 2 पुत्रियों रिद्धि और सिद्धि के साथ हो चुका था। इतना ही नहीं, श्री गणेश जी को उनके सिद्धि नामक पत्नी से क्षेम तथा रिद्धि नामक पत्नी से लाभ नामक 2 पुत्र भी प्राप्त हो चुके थे। यह जानकर कार्तिकेय जी अत्यंत दुखी हुए क्योंकि उनके आने से पूर्व ही गणेश जी का विवाह संपन्न हो चुका था। कार्तिकेय ने माता पिता का आशीर्वाद लिया और वहां से चले गए। वे क्रोधित होकर क्रौंच पर्वत पर जाकर बैठ गए। जब इस बात की सूचना माँ पार्वती और शिव जी को लगी तो उन्होंने नारद जी को कार्तिकेय को मनाकर अपने पास लाने को कहा। नारद जी क्रौंच पर्वत पर पहुंचे और कार्तिकेय जी को मनाने लगे, लेकिन उनके लाख प्रयत्न करने पर भी कार्तिकेय नहीं माने। तब नारद जी निराश होकर वापस माँ पार्वती और शिव जी के पास पहुंचे और सारा वृत्तांत कह सुनाया। सारी बातें सुनकर माता बहुत दुखी हुई। स्वयं शिव जी के साथ क्रौंच पर्वत पर पहुंची। माता पिता के क्रौंच पर्वत पर आने की खबर सुनकर कार्तिकेय उनके आने से पहले ही 12 कोस दूर चले गए। तभी शिव जी वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और अलग अलग स्थान पर कार्तिकेय की तलाश में अपने ज्योतिर्लिंग फैला दिए। वह स्थान तभी से मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस प्रकार विश्व प्रसिद्ध मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग की कथा समाप्त होती है। कहते हैं कि मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग के लिए जो भी वहां पर अपने संपूर्ण परिवार के साथ अर्थात माता पिता के साथ मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन को जाता है उसको विशेष रूप से शिव जी की और उसके पूरे परिवार को शिव जी की अत्यंत कृपा प्राप्त होती है। आशा करता हूँ मित्रों आप लोगों को यह कथा अवश्य ही अच्छी लगी होगी और आप लोग इसको सुनकर शिव जी की कृपा प्राप्त करेंगे। दोस्तों आप सभी वीडियो के अंत में बने रहे इसके लिए आप लोगों का हृदय से धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई कथा के साथ अगली वीडियो में।